अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात 10वीं के तमाम तलबा व तालिबात का एक बार फिर से खुश आमदीद। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि आज जो हम गज़ल पढ़ रहे हैं वो है हमदम कश्मीरी की गज़लें। पहले मैंने कहा हमदम कश्मीरी की 2 गज़लें आपकी किताब में शामिल हैं, एक तो ऑलरेडी हमने पढ़ी, दूसरी गज़ल मैं पढ़ रहा हूँ। एक भी मौसम मेरे अंदर न था और आँखों में कोई मंज़र न था, मेरे दाएं बाएं थी परछाइयाँ, मेरे हाथों में कोई पत्थर न था। ख्वाब अपने क्या हकीकत हो गए, लमस कैसा था अगर पैकर न था। छा गया था शहर पर अफसवां कोई, चांद जब निकला कोई छत पर न था। एक सदा गूंजी मकां में देर तक, क्या था ये हमदम कोई दर पर न था। आप तशरीह देखिएगा। एक भी मौसम मेरे अंदर न था और आँखों में कोई मंजर न था। हमदम कश्मीरी इस शेर में ज़माने के हालात से तंग आकर लिखते हैं कि इस ज़माने में न तो मुझे कोई मौसम अच्छा लगता है और न मेरी आँखों को कोई मंज़र बाता है, यानी पसंद आता है, क्योंकि ये सब इस दुनिया का ज़ाहिरी हुस्न है, जबकि अंदर से ये दुनिया बहुत ही बदसूरत और दुखों से भरी हुई है। दूसरा शेर, मेरे दाएं बाएं थी परछाइयाँ, मेरे हाथों में कोई पत्थर न था। शायर इस शेर में लिखता है, मैंने जब चारों तरफ नज़रें उठा के देख लिया तो मेरे दुश्मन मेरे अपने ही थे और अपने आप को उनसे बचाने के लिए मेरे पास कुछ न था। यानी शायर कहता है कि इस ज़माने में गैर की दुश्मनी से इंसान टक्कर ले सकता है, लेकिन जब दुश्मन और बागी अपने ही घर और अपनी ही कौम के लोग हों तो उनसे जीत पाना बहुत ही दुश्वार और मुश्किल होता है। तीसरा शेर, ख्वाब अपने क्या हकीकत हो गए, ख्वाब अपने क्या हकीकत हो गए, लमस कैसा था अगर पैकर न था। शायर इस शेर में कहता है, ए मेरे दोस्त अगरचे मैं तुम्हारी सूरत देख नहीं सकता, ए मेरे दोस्त अगरचे मैं तुम्हारी सूरत देख नहीं सकता, हाँ, लेकिन बावजूद इसके मैंने तुम्हें छूकर ख्वाब हकीकत में बदल दिया और मुझे जो तसल्ली मिली मैं उसे बयान नहीं कर सकता। लमस छूना, यानी मैंने छूकर जो तसल्ली जो मसरत हासिल की वो मैं बयान नहीं कर सकता। तीसरा शेर, चौथा शेर, छा गया था शहर पर अफसवां कोई, चांद जब निकला कोई छत पर न था। शायर इस शेर में कहता है कि जिस चांद को देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती थी, चांद यहाँ इशारा है महबूब की ओर, यानी शायर जो कहता है वो कहता है मेरा महबूब इतना हसीन व जमील है कि उससे देखने के लिए लोग छतों पर जाते थे, लोगों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन जब वो निकला, लेकिन जब मेरा महबूब बाहर आया, अपने उस पर्दे से बाहर आया तो उसे देखने के लिए छत पर कोई नहीं था। जैसे कि सारे शहर के लोगों पर किसी ने जादू करके उन्हें ख्वाब गफलत में डाल दिया है। गोया शायर कह रहा है कि बस जब मेरा महबूब बाहर आया तो उसे मैंने देखा और बाकी कोई उससे देख नहीं पाया। आखिरी शेर, एक सदा गूंजी मकाम में देर तक, क्या था ये हमदम कोई दर पर न था। शायर कहता है कि एक ज़ोरदार आवाज़ बहुत देर तक मेरे घर के अंदर गर्दिश करती रही। एक सदा का मतलब होता है आवाज़, एक सदा गूंजी मकाम में देर तक। शायर कह रहा है कि देर तक एक आवाज़ मेरे मकाम में, ज़ोरदार आवाज़ मेरे घर के अंदर गर्दिश करती रही, लेकिन जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई न था। ये किसकी आवाज़ थी, कौन था, मुझे कुछ मालूम नहीं। और शायर का दूसरा मतलब भी ये हो सकता है कि इस दुनिया में हमदर्दी ख़त्म हो चुकी है। यहाँ अगर किसी पर कोई मुसीबत आएगी और वो मदद के लिए चिल्लाता रहेगा तो इसकी मदद करने के लिए कोई सामने नहीं आएगा। इस सबक यानी हमदम कश्मीरी और इससे पहले एक और गज़ल हमने पढ़ी अरिस सहबाई की,
ان دونوں غزلوں کی نوٹ انشاءاللہ میں PDF فارم میں کل آپ کو سینڈ کروں گا. اور جیسا کہ پہلے ہی میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ یہ سبھی سوالات جو ہے اپنی نوٹ بک پہ اتاریے گا. حالت نے ساتھ دیا اگر سکول آنا ہوگا تو میں ضرور آپ سبھی بچوں کی کاپیاں چیک کروں گا. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس تک کے لیے آپ سب سے میں اجازت لینا چاہوں گا. خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو.